नमस्कार दोस्तों। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए जानते हैं क्या है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक के यानी आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत की विकास दर हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के काफ़ी समीप पहुंच चुकी है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का संबंध जीडीपी से है और ये भारत की कम विकास दर को दर्शाता है। याद रखना है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भारत की कम विकास दर को सूचित करने वाला एक टर्म है जिसे सबसे पहले भारतीय अर्थशास्त्री राजकृष्ण के द्वारा दिया गया था। तो बहुत बार पूछा गया है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है भारतीय अर्थशास्त्री राजकृष्ण के द्वारा, जो दर्शाता है भारत की कम विकास दर को। याद रखना है, जीडीपी से संबंध है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का। इसका जिक्र राजकृष्ण ने वर्ष 1978 में अर्थव्यवस्था की धीमी वृद्धि के लिए किया था। याद रखना है, हिंदू विकास दर का उपयोग 1950 से 1980 के दशक तक कम भारतीय आर्थिक विकास दर को दर्शाने के लिए किया गया था। याद रखना है, जिसका औसत 4% था। तो 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्यों है और ये किसके द्वारा दिया गया, राजकृष्ण के द्वारा दिया गया, और भारत की कम विकास दर को दर्शाता है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। याद रखना है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, एडीआर रिपोर्ट, जो कि चर्चा का विषय बनी हुई है। एडीआर यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। आपको बताना है कि एडीआर रिपोर्ट के अनुसार संपत्ति के मामले में भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है, सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है, और उत्तराखंड के सीएम का संपत्ति के मामले में कौन सा स्थान है। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री एडीआर रिपोर्ट के अनुसार, तो वो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे गरीब मुख्यमंत्री संपत्ति के मामले में, तो वो हैं वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनकी संपत्ति सबसे कम 15 लाख रुपए है। और अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री, जिनकी पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस, इनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है, वापस ले लिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। अब आपको बताना है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का कौन सा स्थान है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का संपत्ति के मामले में 20वां स्थान है। इस संबंध में हमने अलग से वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी करोड़पति हैं। उनकी जो संपत्ति है 4,64,78,080 रुपये है। तो 4 करोड़ के आसपास है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की संपत्ति, और 20वें स्थान पर बने हुए हैं संपत्ति के मामले में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी, और सबसे फर्स्ट नंबर में है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी, जिनकी संपत्ति सबसे ज़्यादा 510 करोड़ रुपए है। वहीं सबसे कम संपत्ति है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास, जिनके पास मात्र 15 लाख रुपए है। तो याद रखना है इन सबको एडीआर रिपोर्ट के अनुसार। और एडीआर की आपको फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विशु के विशेष अवसर पर देशवासियों को बधाई दी। अब आपको बताना है विशु क्या है। तो विशु है केरल का नववर्ष का फेस्टिवल। याद रखना है, विशु केरल का प्राचीन त्यौहार है। केरल वासियों के लिए नववर्ष का दिन है विशु। याद रखना है। कंप्रेस्ड बायोगैस पर 17 से 18 अप्रैल 2023 तक 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन करा जाएगा नई दिल्ली में। याद रखना है, पूछा जाएगा अभी हाल ही में कंप्रेस्ड बायोगैस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो आप कहोगे नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन करेंगे केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आवासन और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी। याद रखना है, इस सम्मेलन का उद्देश्य कंप्रेस्ड बायोगैस उद्योग के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहलों के बारे में उद्योग को अवगत कराना है तथा उन क्षेत्रों की पहचान करना है जहां नीतिगत संशोधन करने की जरूरत है। वहीं भारत वर्ष 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरी तरह समर्पित है, ऐसा कहा है हरदीप पुरी जी ने, जो कि
पेट्रोलियम मंत्री हैं और शहरी मामलों के मंत्री हैं, याद रखना है। वहीं सेना कमांडरों का सम्मेलन 17 अप्रैल 2023 से हाइब्रिड प्रारूप में किया जाएगा। तो सेना कमांडरों का सम्मेलन होने वाला है 17 अप्रैल 2023 से, जो कि हाइब्रिड प्रारूप में किया जाएगा। आइए जानते हैं अन्य बातें सेना कमांडरों के सम्मेलन के संबंध में। सेना कमांडरों का सम्मेलन साल में 2 बार किया जाता है और एक शीर्ष स्तरीय कार्यक्रम है। ये वैचारिक स्तर के विचार विमर्श के लिए संस्थागत मंच है। ये विचार विमर्श भारतीय सेना के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेने में मददगार होता है। वर्ष 2023 के लिए पहला सेना कमांडरों का सम्मेलन 17 से 21 अप्रैल 2023 में किया जाएगा। पहली बार उपलब्ध तकनीकों का प्रयोग करते हुए सेना कमांडरों का सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में किया जाएगा। तो चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें सेना कमांडर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी पहले दिन वर्चुअल तौर पर बैठक में हिस्सा लेंगे और उसके बाद विचार विमर्श की आवश्यकता वाले मुद्दों पर शेष बैठक में व्यक्तिगत रूप से दिल्ली आएंगे। तो इस सम्मेलन की जो खासियत है, ये हाइब्रिड प्रारूप में होगा। पहले दिन ये जो होगा ये वर्चुअल तौर पर होगा। उसके बाद जो अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी वो दिल्ली में की जाएगी। तो 3 पॉइंट याद रखने हैं। सेना कमांडरों का सम्मेलन 2 बार आयोजित किया जाता है, साल में 2 बार, और ये हाइब्रिड प्रारूप में किया जाएगा। और पहले दिन ये वर्चुअल तौर पर किया जाएगा और जो अन्य शेष मुद्दे बचेंगे महत्वपूर्ण, उसके लिए दिल्ली में बैठक आयोजित की जाएगी। तो ये है सेना कमांडरों का सम्मेलन। प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो वो है तमिलनाडु, याद रखना है। हाल ही में जारी सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वो है वेनेजुएला, याद रखना है। वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा अपराध हैं और ये आपराधिक देशों की रैंकिंग में सबसे फर्स्ट स्थान पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है वेनेजुएला। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।